खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के 3 घंटे बाद जिला बनाने की घोषणा। सीएम भूपेश बघेल ने खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की। सीएम ने खैरागढ़ की जनता को दी बधाई। खैरागढ़ को जिला बनाने पर रमन सिंह का तंज, कहा अगले चुनाव में क्या 90 जिले बनाने का वादा करेगी कांग्रेस। सीएम बघेल बोले सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर। खरगोन दंगा पीड़ितों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, कहा दंगों में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत कराएगी सरकार, दंगाइयों से होगी नुकसान की वसूली। सीएम शिवराज का देवास दौरा, करुणाधाम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा समाज के साथ मिलकर सरकार चलाएगी नशा मुक्ति अभियान। छतरपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, खजुराहो से वंदे मातरम ट्रेन शुरू करने का किया ऐलान, खजुराहो में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की भी घोषणा। रायपुर में विद्युत संविदा कर्मचारी संघ का जल सत्याग्रह, 3 प्रदर्शनकारियों की बिगड़ी तबियत। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने पहुंचाया अस्पताल। आगरमालवा का बेटा जम्मू कश्मीर में हुई मुठभेड़ में शहीद, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में थे पदस्थ, 4 महीने पहले हुई थी शादी। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एमपी में स्लॉट बुकिंग का आज आखिरी दिन है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए बुकिंग होनी है। शिवराज सरकार ने स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ा दी है। पहले 13 अप्रैल को बुकिंग का आखिरी दिन था, लेकिन सरकारी छुट्टियों के चलते तारीख बढ़ा दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहाँ एमपी में स्लॉट बुकिंग का आज आखिरी दिन है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए बुकिंग होनी है। शिवराज सरकार ने स्लॉट बुकिंग की तारीख जो है वो बढ़ा दी है। पहले 13 अप्रैल को बुकिंग का आखिरी दिन था, लेकिन सरकारी छुट्टियों के चलते तारीख बढ़ा दी गई है। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई। अमृतांशी, बुकिंग जो होनी है स्लॉट बुकिंग, उसका आज आखिरी दिन है, क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इसके चलते? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 16 मई तक जो है वो जो समर्थन मूल्य है उस पे गेहूं खरीदा जाएगा। 16 मई तक की खरीदी जारी रहेगी और भोपाल इलाके में और ग्वालियर इलाके में ये खरीदी और इंदौर इलाके में पूरी खरीदी फिलहाल जारी है। मैं आपको बता दूं कि 13 जो अप्रैल है उसको आखिरी दिन रखा गया था स्लॉट बुकिंग के लिए किसानों के लिए, लेकिन बीच में सरकारी छुट्टियाँ जो पड़ी हैं, चाहे हम अम्बेडकर जयंती की कह लें, चाहे गुड फ्राइडे की कह लें, काफ़ी सरकारी छुट्टियाँ जो बीच में पड़ी हैं उसको देखते हुए सरकार ने इसकी अवधि जो है वो बढ़ा दी है और आज 17 अप्रैल यानी कि आज आखिरी दिन है स्लॉट बुकिंग का। मैं आपको बता दूं कि स्लॉट बुकिंग के बाद जो किसानों को है वो 1 हफ्ते के अंदर गेहूं लेकर अपने जो केंद्र है वहां पर पहुंचना होगा। पहले सरकार ने इसकी अवधि भी 3 दिन रखी थी, लेकिन जो है किसानों को इसकी तकलीफें जा रही थी, किसान 3 दिन में अपने गेहूं लेकर वहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे केंद्र पर। इस पर भी सरकार ने हल निकाला है और 1 हफ्ते का समय किसानों को इस बार दिया जा रहा है। तो आज आखिरी दिन है स्लॉट बुकिंग का। जो किसान है वो ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं। 9 से लेकर 1 बजे तक एक स्लॉट आप बुक कर सकते हैं और दिन के समय में आप अलग स्लॉट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बीच में जो लंच टाइम होता है। खास बात यह है कि किसानों को इस बार खास फायदा मिल रहा है गेहूं खरीदे में, क्योंकि सरकार इस बार अच्छा पैसा दे रही है और ऑनलाइन का समाधान, इसलिए सत्यापन ऑनलाइन जो होगा केंद्र पर वो इसलिए निकाला गया है क्योंकि काफ़ी गड़बड़ियाँ सामने आती है। अगर बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होता है, जो पैसा है वो किसानों के खाते तक ठीक से नहीं पहुँच पाता है, वहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ सामने आती हैं और टोकन नहीं मिल पाता है किसानों को, उनका टोकन घुम जाता है या फिर किसी और द्वारा ले लिया जाता है। तो इसी के चलते इस बार ऑनलाइन स्लॉट्स बुक किए जा रहे हैं और इसी के अंदर अगर हम आज स्लॉट बुक करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हमें केंद्र पर पहुंचना होगा अपने गेहूं को बेचने के लिए। गेहूं उपार्जन के लिए सरकार की तरफ से क्या लक्ष्य रखा गया है, क्या इसकी कोई ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गेहूं उपार्जन के लिए इस बार खास ज़्यादा लक्ष्य रखा गया है। पिछली बार से 25% तक ज़्यादा हम कह सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की गेहूं की जो डिमांड है वो देश ही नहीं विदेशों में भी है। अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है वो बाहर दिल्ली जाकर मीटिंग करके आए थे मध्य प्रदेश के गेहूँ को लेकर। तो इस बार सरकार भी खास तैयारियाँ कर रही है और गेहूँ खरीदी जो है वो इस बार जल्दी भी शुरू की गई है। इसी का यही कारण है कि मध्य प्रदेश की गेहूँ की डिमांड है वो बाहर भी बहुत ज़्यादा है, देश और विदेश में बहुत ज़्यादा है। इसी के
चलते इस बार जो गेहूं खरीदी है वो बड़े स्तर पर की जा रही है। हालांकि किसान कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ रहे हैं, वो कम आगे आ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन के कारण किसानों को थोड़ी तकलीफ जा रही है, लेकिन किसान आगे आ रहे हैं और सरकार भी लगातार उनको प्रेरित कर रही है गेहूं को बेचने के लिए, ताकि जिससे जो प्रदेश है उसमें तो सप्लाई पूरा हो सके, जो स्टॉक भर के रखा जाना है वो भी पर्याप्त हो, साथ ही साथ जो गेहूं निर्यात करने का है उसके लिए भी पर्याप्त स्टॉक भरा जा रहा है और पर्याप्त गेहूं किसानों से खरीदा जा रहा है। जी बिल्कुल, सरकारी छुट्टियों के चलते तारीख जो है बढ़ा दी गई है। मितांशी, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी आज मनाएगी समावेशी गौरव दिवस। सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत आयोजन किया जाएगा। कई योजनाओं के लिए नामांकन किया जाएगा। मदन कुशवाहा को गौरव दिवस का प्रभारी बनाया गया है। लोगों से बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बात करेंगे। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ लगातार भोपाल से बनी हुई है। मितांशी, आज जो बीजेपी है समावेशी गौरव दिवस मनाने वाली है, क्या कुछ कार्यक्रम है बीजेपी के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो है सामाजिक न्याय पखवाड़ा 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक मना रही है और इसी बीच बीजेपी ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया था, चाहे हम अंबेडकर जयंती की बात करें या फिर ज्योतिबा फुले दिवस की बात कह लें, और इसी को लेकर बीजेपी लगातार कई दिवस मनाती आ रही है। आज वो समावेशी दिवस मनाने जा रही है जिसमें जो जन धन योजना के लाभार्थी हैं उनको जो स्पॉट किया जाएगा और उनके लाभार्थियों को 3 योजना में नामांकन करवाया जाएगा। 3 योजनाओं के मैं आपको नाम बता दूं, जो है जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये जो 3 योजनाएं हैं जो समावेशियों से जुड़ी हुई है और लाभार्थियों को इसका लाभ मिले, क्योंकि जन धन योजना से जुड़ी हुई, बैंक से जुड़ी हुई ये तीनों योजना है, क्योंकि सुरक्षा बीमा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए, साथ ही अटल पेंशन योजना और जीवन सुरक्षा योजना, ये जो तीनों प्रधानमंत्री की स्कीम्स हैं, जो जन कल्याणकारी स्कीम्स है, इसी को लेकर जन धन योजना के जो लाभार्थी हैं आज उनको ये लाभ दिया जाएगा और उनका नामांकन इन तीनों योजना में करवाया जाएगा। खास बात यह है जो मदन कुशवाहा है, जो प्रभारी प्रदेश मंत्री हैं, उनको इसका प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है और कार्यकर्ता बड़े स्तर पर बूथ पर जाकर इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, खास बात यह है कि जितने भी लाभार्थी हैं उनको इस तीनों योजनाओं का, जो 3 योजनाएं हैं, इनका महत्व समझाया जाएगा और उनका नामांकन भरवाया जाएगा, जिससे कि जो जन कल्याणकारी योजना जो सरकार आम जनता के लिए बनाती है वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। सामाजिक न्याय पखवाड़े का महत्व ही यही है। बीजेपी लोगों के बीच में रहना चाहती है, कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाते हैं, मंत्री लोगों के बीच में जाते हैं, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, और पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद भी सामाजिक न्याय पखवाड़े में लोगों से जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो बात करेंगे, योजनाओं को लेकर समझाएंगे, तो किस तरह से समझाया जाएगा? क्या इसका किसी तरह का रोड मैप तैयार किया गया है कि जल्द से जल्द लोग योजनाओं के बारे में समझ सकें? सरकार का मेन मकसद ही यही है कि वो जो जन कल्याणकारी योजना जो बनाई गई है जनता के लिए वो उन तक पहुंचाए, और कहीं ना कहीं एक ये 2023 के रोड मैप की तैयारी है, क्योंकि जनता ही आखिरी वोट बैंक होती है सरकार का। तो जब जनता को मालूम चलेगा कि सरकार ने किस तरीके की योजनाएं उनके लिए बनाई हैं या किस तरीके की योजनाएं चलती आ रही हैं, जनता के बीच में कार्यकर्ता खुद जाते हैं, मंत्री खुद जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष खुद जा रहे हैं, इवन सीएम भी खुद जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो मंत्री से लेकर सीएम तक हैं वो सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत खुद एक कार्यकर्ता बनकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के बारे में बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रोड मैप बीजेपी तैयार कर रही है जनता के बीच में रहते हुए, क्योंकि जनता को योजनाओं के फायदे से ज़्यादा जनता को फिलहाल योजनाओं का फायदा ही चाहिए, जो योजनाएं उनके लिए बनाई गई हैं। चाहे बैंक का जो काम इतना मुश्किल होता था वो इतना आसान कर दिया गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। तो इन्हीं योजनाओं को लेकर सरकार एक रोड मैप तैयार कर रही है, योजनाओं को पहुंचाने का रोड मैप तैयार कर रही है जनता तक, और इसी को लेकर वो आगे बढ़ रही है। और ये देखना होगा कि 2023 के चुनाव में यही सब जो योजनाएं हैं, ये जो सब जो कार्यकर्ता कर रहे हैं सामाजिक न्याय से जुड़कर, जो सामाजिक न्याय की पहल बीजेपी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव में ये फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कार्यकर्ता खुद बूथ स्तर पर जाकर इसकी तैयारी कर रहे हैं बीजेपी और लगातार कोशिशें कर रहे हैं। बीच में जाएंगे और कई योजनाओं को लेकर उन्हें समझाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर का। खरगोन हिंसा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। खरगोन जिले में पूरी तरह से शांति है, सीएम ने कहा। उन्होंने आगे ये कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 10 है। मकानों की मरम्मत के लिए सरकार मदद करेगी। आगे उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज में सरकार मदद करेगी। दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी।
खरगोन में पूर्णतः शांति है। हमने ये फैसला किया है कि दंगों के कारण दंगाइयों द्वारा जिनकी घर तोड़फोड़ की गई, संपत्ति में आग लगाई गई, उनमें पूर्णतः क्षतिग्रस्त 10 मकान हुए। उनको फिर से बनवाया जाएगा, शासन पूरा सहयोग करेगा बनाने में। फिर आंशिक क्षतिग्रस्त जो मकान है उनकी संख्या भी 70 है, उनको भी शासन की सहायता से हम खुद उनको ठीक करवाएंगे, पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान बनेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान सीएम ने बताया कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए रवाना होने वाली तीर्थ यात्रा में भोपाल संभाग के 4 और सागर संभाग के 3 जिलों के करीब 1000 यात्री शामिल होंगे। 19 से 22 अप्रैल के बीच रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वाराणसी के लिए विशेष ट्रेन रवाना और वापसी होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के भोपाल संभाग के भोपाल से 617, विदिशा से 51, रायसेन से 51 और सीहोर से 51, सागर संभाग में सागर से 102, दमोह से 51 और टीकमगढ़ जिले से 51 यात्री जाएंगे। वहीं इसके अलावा सीएम ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की और 21 अप्रैल को नसरुल्लागंज में आयोजित कार्यक्रम को लेकर सीहोर जिला प्रशासन की जा रही तैयारियों की समीक्षा भी की। 19 अप्रैल को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 2 बजे तीर्थ दर्शन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की ट्रेन रवाना होगी। हम स्वयं तीर्थ यात्रियों की विदाई करने जाएंगे। फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा प्रारंभ हो रही है और पहली जो ट्रेन जा रही है तीर्थ दर्शन की वो काशी जा रही है। भगवान विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, संत रविदास जी के दर्शन करेंगे, कबीरदास जी महाराज के जन्म स्थान के दर्शन करेंगे। फिर से तीर्थ दर्शन यात्रा प्रारंभ हो रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 21 अप्रैल को पहला कार्यक्रम सीहोर जिले के नसरुल्लागंज से प्रारंभ होगा। मैं स्वयं उस कार्यक्रम में जाऊंगा। जिन बेटियों का हम विवाह करेंगे उनको 38,000 रुपये की सामग्री, 11,000 रुपये का चेक और बाकी 6,000 रुपये अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करके बहुत बेहतर विवाह हम संपन्न करेंगे। किसी भी माता पिता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और समाज के सहयोग से भी उपहार के और सामग्री जुटाई जाएगी। खबर छतरपुर से है, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान सामने आया है। खजुराहो से शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन खजुराहो से चलेगी। छतरपुर और खजुराहो में 2 और रैक पॉइंट भी बनेंगे। खजुराहो में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का भी ऐलान कर दिया है। खजुराहो से वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। बता दें, खजुराहो में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का भी ऐलान अश्विनी वैष्णव ने किया है। खजुराहो से शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन खजुराहो से चलेगी। बता दें, रेल मंत्री ने बड़ी सौगात दी है। खजुराहो में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। छतरपुर और खजुराहो में 2 और रैक पॉइंट भी बनेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री अपने इलाके में लोगों के पलायन से परेशान हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा इलाके में सूदखोरों से परेशान होकर शहर में और सोशल मीडिया पर पर्चे पोस्टर किए हैं। बता दें, पोस्ट में रहली इलाके में सूदखोरों के आतंक से बड़े पैमाने पर पलायन का जिक्र किया है। मंत्री ने कहा कि सैकड़ों की तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो भी सूदखोरों और गुंडों बदमाशों से परेशान हैं, वो मेरे पास आए, मैं घर नहीं उजड़ने दूंगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने उनकी
अगवानी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंदौर एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत भी किया। इंदौर एयरपोर्ट से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे राजगढ़ के लिए रवाना हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय आह्वान पर सागर विधानसभा में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शहर के महाकवि पद्माकर सभाकर में आयोजित इस संगोष्ठी का विषय था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आधुनिक भारत के निर्माता। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संसदीय कार्य केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का बहुआयामी व्यक्तित्व था। जो संविधान में चीजें आई है तो निश्चित रूप से संविधान निर्माताओं की भावना का ध्यान रखा ही जाएगा। और आप 370 की बात अभी हमने की, किस तरह से संविधान में इसको ऐड कर दिया गया था जिसकी आवश्यकता नहीं थी, और जो संविधान में ऐड है उनके बारे में भी चीज़ें तेज़ी से आगे चल रही है। और आपको निश्चित रूप से देखिए राज्यों में इस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया है। आपने देखा होगा कि गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता है। भोपाल में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुलाकात की। मंत्री जी ने गुलदस्ते के साथ अक्षय कुमार का स्वागत किया और भोपाल में फिल्म शूटिंग के दौरान हर संभव मदद करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने अक्षय कुमार को दतिया में भी फिल्म शूटिंग करने का निमंत्रण दिया। बता दें, एक्टर अक्षय कुमार भोपाल पहुंचे हैं, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया और साथ ही दतिया में शूटिंग करने का निमंत्रण भी गृह मंत्री ने अक्षय कुमार को दिया। खबर देवास से है, जहां करौंद माफी में करुणाधाम आश्रम में हो रहे पंचमुखी हनुमान और मां नर्मदा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पूजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस मौके पर सीएम की पत्नी साधना सिंह मौजूद रहीं। सीएम ने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर भक्तों को संबोधित किया। करुणाधाम आश्रम में 4 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत नर्मदा तट पर मां नर्मदा की भव्य आरती की गई। इसके साथ ही डायट तट पर करीब 1.5 किलोमीटर लंबी चुंदी चढ़ाई गई। करौंद और आसपास के लोगों ने यहाँ संकल्प लिया। कई किसानों ने प्राकृतिक खेती का संकल्प लिया, कई भाइयों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया, स्वच्छता का संकल्प लिया, पेड़ लगाने का संकल्प लिया। कई ने अपने ज़मीन, कुछ भाई बहनों ने यहाँ आश्रम को दान की इस पवित्र काम के लिए। देखो, समाज और सरकार मिलकर जब साथ काम करते हैं तभी कोई गांव बनता है और तभी कोई प्रदेश और देश बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सरकार ने अभियान शुरू किया है, समाज के साथ मिलके गांव और प्रदेश के निर्माण का, आज ये कार्यक्रम उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी था और कई तरह के संकल्प लोगों ने लिए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ की हनुमान भक्ति देखने को मिली है। छिंदवाड़ा के हनुमान मंदिर में कमलनाथ ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान कमलनाथ ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि हनुमान जयंती शक्ति का प्रतीक है। हमारी धार्मिक भावनाएं और अधिक मजबूत हो रही हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम कमलनाथ ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी धार्मिक भावनाएं और अधिक मजबूत हो रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस समय मौजूद हैं और समूचे छिंदवाड़ा की बात करें, आज हनुमान जयंती पर छिंदवाड़ा है, हनुमान भक्ति में डूबा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कमलनाथ यहाँ पर हैं, जो 101 फीट ऊंची प्रतिमा हनुमान मंदिर की है, वहाँ पर कमलनाथ पहुँचे हैं। सर, हनुमान जयंती पर आज हनुमान जयंती पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हम छिंदवाड़ा में हनुमान जन्म उत्सव मना रहे हैं। ये हम सबका संकल्प है कि हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो और मजबूत होती जाए। और आज सबसे बड़ी शक्ति भारत की उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जिसकी ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होए। और ये आज हनुमान
जन्म उत्सव पर हमारे आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। सर, आध्यात्मिक शक्ति की आपने आज बात कही है और गणेश जी का पूजन इस समय हम देख पा रहे हैं कि हनुमान जी की पूजा से पहले कमलनाथ हैं श्री गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है पूजन की वो श्री गणेश से होती है। गणेश जी के साथ ही किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है और यहाँ भी देख पा रहे हैं कि आप जब हनुमान जी की शरण में कमलनाथ पहुँचे हैं तो गणेश जी की आराधना से गणेश जी की उपासना से कमलनाथ ने शुरुआत की है। आप देख पा रहे हैं कमलनाथ यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। हनुमान जयंती के तमाम आज जो आयोजन होना है, कार्यक्रम होना है और श्री गणेश की साथ ही आज की शुरुआत हो रही है। आज हम दिन भर की बात करें तो छिंदवाड़ा में जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। इसके साथ ही जो तमाम यहाँ पर आज धार्मिक अनुष्ठान होंगे और हर अनुष्ठान में कमलनाथ शिरकत करेंगे। ये आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं गणेश जी को माल्यार्पण करते हुए कमलनाथ और हनुमान भक्त कमलनाथ को कहा जाता है। हम जिस सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं इसका निर्माण जो है कमलनाथ ने ही कराया था। अभी रुक जाना, इधर आ जाओ। बस। और अब गणेश पूजन के बाद कमलनाथ जो है हनुमान जी की प्रतिमा पर पूजन करने जा रहे हैं। सर, आज के दिन देश को क्या संदेश देंगे आप? हम हमारे देश की संस्कृति को जीवित रखें। देश की संस्कृति में हमारी देश की हर समाज, हर धर्म, हर जाति की एकता और इसी संस्कृति से जुड़ी हुई है हमारे देश की आध्यात्मिक शक्ति। हनुमान जी भी यही संदेश है हनुमान जी का? हनुमान जी का भी यही संदेश था। तो आप ये देख पा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश के और उन्होंने कहा है कि जो आध्यात्मिक शक्ति है देश के वासियों को, मध्य प्रदेश के वासियों को, देश के वासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देने के साथ कमलनाथ विशेष अनुष्ठान में कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसके साथ ही हम संपूर्ण छिंदवाड़ा की बात करें तो हनुमान जयंती पर संपूर्ण छिंदवाड़ा वीरबली, बजरंगबली की भक्ति में लीन है और पूरे छिंदवाड़ा में तमाम धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। कैमरामैन विजय सचिन के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 छिंदवाड़ा। तो वहीं एमपी में शांतिपुर निकली हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा, किसी तरह की कोई घटना है वो सामने नहीं आई है। भोपाल में हनुमान जयंती पर शांतिपुर निकली शोभा यात्रा, हालांकि मंत्री विश्वास सारंग शोभा यात्रा में शामिल हुए। शांतिपुर निकला हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा, बता दें मंत्री विश्वास सारंग शोभा यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं किसी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई। छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में भव्य लेजर शो का आयोजन किया गया। लेजर शो की रोशनी से भगवान हनुमान की 101 फीट ऊंची प्रतिमा जगमग दिखी। वहीं महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। खबर मुरैना से है, जहां महाराजपुर गांव में गोलीबारी की घटना सामने आई है। दो समुदाय के बीच झगड़े में गोली चल गई। विवाद के बाद पत्थरबाजी, वाहनों में आग भी लगाई गई है। मुरैना में महाराजपुर में गोलीबारी की घटना सामने आई है। विवाद के बाद पत्थरबाजी और वाहनों में आग लगाई गई है। बता दें मुरैना में गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटनाएं जो हैं वो सामने आई। दो समुदाय के बीच झगड़े में गोली भी चली। विवाद के बाद पत्थरबाजी और वाहनों को भी आग के हवाले किया गया। आगर मालवा का लाल जम्मू कश्मीर में हुए शहीद आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पदस्थ थे जवान। बता दें जवान का नाम अरुण शर्मा है। 4 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। प्रशासनिक अमला शहीद के घर कानड़ पहुंचा है। सोमवार को सुबह 9 बजे शहीद की अंतिम यात्रा निकलेगी। आतंकियों से मुठभेड़ में जवान शहीद हो गए हैं। बता दें कि आज प्रशासनिक अमला शहीद के घर
कानड़ पहुंचेगा, तो वहीं सोमवार को सुबह 9 बजे शहीद की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। खबर विदिशा से है, जहां विदिशा में आग का तांडव देखने को मिला है। नरवाई में भीषण आग लगी है। किसानों ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। पीपलधार इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां विदिशा में आग का तांडव देखने को मिला है। खेतों में भीषण आग लग गई, हालांकि किसानों ने आग पर काबू पा लिया। नरवाई में यह भीषण आग लगी है, फसलों में आग देखने को मिली। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।